हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम काफ़ी दिनों बाद बहुत ही स्पेशल वीडियो पे रिएक्शन लाए हैं, क्योंकि इनकी हमने 3 पार्ट ऑलरेडी कर दिए हैं, जिनका टाइटल है मोहम्मद सबके लिए, जो कि है अब्दुल राशिद मुफ्ती की पुणे जी के चैनल पे। और ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद है यार सुनना। हाँ, पार्ट 4 है इसका, क्योंकि था हमें कि हम कब देखेंगे। हाँ, कब देखेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। और मतलब लास्ट पार्ट हमने कुछ दिन पहले किया था, और बीच बीच में हमने काफ़ी सारी वीडियोस भी कर दी है, क्योंकि हमें और भी डिमांड्स पूरी करनी पड़ती है। बट इसकी डिमांड आपके भी हमेशा आती है कि नेक्स्ट पार्ट। तो आज हमने फिर से, जिसने नहीं देखे हैं वो प्लीज जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तीनों पार्ट का। और हमने चैनल पे ऑलरेडी है तीनों पार्ट। अभी हम कर रहे हैं 4th पार्ट। लास्ट पार्ट में हुजूर की पैदाइश हो गई थी। लास्ट पार्ट में अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए, और आपने तो देखा होगा वैसे, बट हमें जो याद है हुजूर की पैदाइश होगी। बाकी ये रिकैप देते हैं थोड़ा सा, तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज का, जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, उसका ये 4था हिस्सा यानी पार्ट 4 है। कल हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में बड़ा तफसील से सुना, लेकिन क्या आपको पता है जिस साल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, उस साल को अरबी में आमुल फील कहते हैं। आम अरबी में साल को कहते हैं और फील हाथी को कहते हैं, यानी हाथियों वाला साल। इसलिए कि उसी साल हाथियों वाला एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था, जिसका जिक्र कुरान पाक की एक सूरत, जिसका नाम भी सूरह फील है, यानी हाथी वाली सूरत, खास उस सूरत में उस पूरे वाकये का जिक्र है। हुआ ये था कि काबे की अजमत और लोगों के दिल में काबे की अकीदत और शोहरत से जल भुनकर यमन के गवर्नर अबरहा ने इरादा किया कि क्यों ना यमन में भी एक ऐसा शानदार कनीसा गिरजा घर बनाया जाए जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं भी ना हो, और वो काबे से भी बड़ा और खूबसूरत हो। इससे अबरहा का मकसद ये था कि यमन के जो अरब लोग हैं, जो हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा जाते हैं और वहां पर बैतुल्लाह यानी काबे का तवाफ करते हैं, वो लोग इस कनीसा की खूबसूरती, इसकी अजमत और इसकी शान और शौकत से इम्प्रेस और मरूब होकर काबा जाने के बजाय इस गिरजा घर में आने लगे और इसका तवाफ करने लगे। इसी ख्याल से उसने एक बहुत बड़ा आलीशान कनीसा और एक गिरजा घर तामीर किया। इसी ख्याल से अबरहा ने एक बहुत बड़ा और आलीशान कनीसा और गिरजा घर तामीर किया, और बहुत बुलंद, बहुत आलीशान, कि नीचे खड़ा हुआ आदमी ऊपर नजर नहीं डाल सकता था, और उसको सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से आरास्ता और पैरास्ता यानी सजाया धजाया, और पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया कि अब यमन के लोग मक्का न जाए, काबा न जाए, बल्कि वो अपना हज, अपना तवाफ यहीं पर करे, इसी कनीसा में आकर तवाफ करे और इसी कनीसा में आकर वो इबादत करे। हालांकि अरब में बुत परस्ती गालिब आ गई थी। लोग बुतों की पूजा करते थे, अलग अलग कबीलों के अलग अलग बुत थे, मगर दीन इब्राहिम और काबे की अजमत और मोहब्बत उनके दिलों में पैवस्त थी, यानी बहुत ज्यादा थी। इसलिए कुरैश के कबीले के साथ साथ अरब में जितने भी कबीले थे, सब के अंदर ये अबरहा का ऐलान सुनकर गम और गुस्से की एक लहर दौड़ गई। कुरैश में खास तौर से गुस्सा इतना ज्यादा था कि कुरैश के एक नौजवान ने रात के वक्त कनीसा में दाखिल होकर वहां पर गंदगी कर दी और कनीसा को पूरा आलूदा और बदबूदार कर दिया। और एक रिवायत के मुताबिक अरब के कुछ मुसाफिरों ने वहां कनीसा के बाजू में ठहर कर वहां पर अपनी किसी जरूरत के लिए आग जलाई, जिसकी वजह से कनीसा को आग लग गई और कनीसा को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब अबरहा को जब इसकी इत्तला मिली, इसकी खबर मिली और बतलाया गया कि किसी कुरैश ने, यानी किसी कुरैशी ने ये काम किया है, तो वो तो जलाल में आ गया, गुस्से में आ गया। उसने कसम खाई कि मैं इनके काबा की ईंट से ईंट बजा दूंगा, और उसकी तैयारी भी शुरू कर दी। अबरहा ने अपना खास हाथी, जिसका नाम महमूद था, उस पर सवार हुआ और पूरा हाथियों वाला लश्कर तैयार किया और काबे पर हमला करने के लिए
निकल पड़ा। पूरा लश्कर हाथियों वाला था, क्योंकि अब्रहा का प्लान ये था कि काबा के सुतूनों में लोहे के मजबूत और लंबी जंजीरें बांधकर उनको हाथियों के गले में बांध दिया जाए और हाथियों को हाँक दिया जाए। तो होगा ये कि एक ही झटके में सारा बैतुल्ला और पूरा काबा नाउजुबिल्लाह जमीन पर आकर गिर जाएगा और एक ही झटके में काम खत्म हो जाएगा। जब अरब में इस प्लान की खबर और इस हमले की खबर पहुंची तो सारा अरब और उसके जो कबीले थे वो सब मुकाबले के लिए तैयार हो गए। रास्ते में कुछ कबीलों ने अब्रहा का मुकाबला करने की कोशिश भी की, लेकिन इतने बड़े हाथियों के लश्कर के सामने वो नाकाम हो गए। फिर हुआ ये कि ये लश्कर मक्का के करीब एक जगह का नाम है मगमस, वहां पर पहुंच गया जहां पर कुरैश के ऊंट चर रहे थे। अब्रहा के लश्कर ने सबसे पहले उन पर हमला करके सारे ऊंटों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 200 ऊंट सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। अब्रहा ने यहां पहुंचकर अपना जो सफीर होता है, अपना जो दूत होता है जिसका नाम हन्नाता हमीरी था, उसको मक्का शहर में भेजा और कहा कि जाओ कुरैश के सरदारों को जाकर इत्तला करो, उनको खबर करो, उनको वार्निंग दो कि अब्रहा और हम लोग तुमसे जंग करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा मकसद सिर्फ काबे को गिराना है, काबे को ढाना है। अगर तुम उसमें रुकावट बनते हो तो फिर तुम्हें भी नुकसान होगा, इसका हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हन्नाता हमीरी जो कि अब्रहा का सफीर था, जब मक्का में दाखिल हुआ तो सब ने अब्दुल मुत्तलिब का पता दिया, क्योंकि वही कुरैश के सबसे बड़े सरदार थे। तो हन्नाता हमीरी ने अब्दुल मुत्तलिब से गुफ्तगू की और अब्रहा का पैगाम पहुंचाया। तो एक रिवायत के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने जो जवाब दिया वो ये था कि अब्रहा से जाकर कहो कि हम भी तुमसे कोई जंग का इरादा नहीं रखते और ना हमारे पास इतनी ताकत है कि तुम्हारे हाथियों वाले लश्कर से हम मुकाबला कर सकें। अलबत्ता मैं इतना बताए देता हूं कि जिस घर को तुम ढाने के लिए आए हो, गिराने के लिए आए हो, ये अल्लाह का घर है और उसके खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ है और अल्लाह खुद उसकी हिफाजत का जिम्मेदार है। अगर तुम लोग अल्लाह से जंग का इरादा रखते हो तो फिर तुम जो चाहे वो करो, फिर आगे ये भी देख लेना कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ क्या मामला करते हैं। तो हन्नाता हमीरी की तो बात समझ में आ गई, तो उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब से कि आप एक काम करें, आप मेरे साथ चले, मैं आपको अब्रहा बादशाह से मिलाता हूं, आप जो भी है सामने आमने बैठकर बात करें। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ठीक है। दोनों मिलकर अब्रहा के पास गए। अब्रहा ने जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा, बिल्कुल ऊंचे पूरे बड़े वजी आदमी थे, यानी बारोब आदमी थे। वो देखकर, यानी अब्दुल मुत्तलिब को देखकर वो इतना मुतासिर हुआ कि अपने तख्त से नीचे उतर गया और अब्दुल मुत्तलिब को अपने बराबर बिठाया और बड़े अदब के साथ पूछा कि आप किस मकसद से और किस गर्ज से आए हैं। हालांकि एक रिवायत के मुताबिक अब्रहा के दिल में यह था कि अब्दुल मुत्तलिब गिड़गिड़ाएंगे, मिन्नतें करेंगे और हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि आप काबे को ना गिराए, हम आपसे माफी चाहते हैं, या तो फिर आपको जो चाहिए, जो पैसा वगैरह जो चाहिए हम देने को तैयार है। या अब्रहा के दिल में ये भी एक बात थी समझौते वाली कि ऐसा समझौता कुछ अब्दुल मुत्तलिब के साथ बैठकर हो जाए कि ठीक है हम काबे को नहीं गिराते हैं, एक काम करते हैं कि एक साल यहाँ मक्का में हज करेंगे और एक साल यमन आकर कनीसा के पास हज करेंगे, एक साल यहाँ एक साल वहां। ऐसे अब्रहा के दिल में था, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने बिल्कुल ऐसा जवाब दिया कि अब्रहा का सर चकरा गया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं सिर्फ इस मकसद से आया हूं, मेरी जरूरत सिर्फ इतनी है कि मेरे ऊंट जो आपके लश्कर ने गिरफ्तार किए हैं, बस आप उन्हें छोड़ दे, मुझे और कुछ नहीं कहना है। अब्रहा तो जैसे ढीला पड़ गया, उसका जो समझौते का प्लान था वो तो सारा चकनाचूर हो गया। तो अब्रहा ने दिल में गुस्सा दबाते हुए जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि मैंने आपको जब पहली बार देखा तो मेरे दिल में आपके लिए बड़ी इज्जत, बड़ी वक़्त हुई थी, मगर अभी आपने जो बात की ना, उससे आपकी पूरी इज्जत खत्म हो गई। मेरी नजर में आप गिर गए। आपको सिर्फ अपने 200 ऊंटों की फिक्र है, जबकि आपको मालूम है
کہ آپ کا کعبہ جو کہ آپ کا دین ہے میں اس کو گرانے اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور اس کے بارے میں آپ نے ایک بھی بات نہیں کی, ذرا سی بھی گفتگو نہیں کی. تو عبد المطلب نے بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ دیکھیے اونٹوں کا مالک تو میں ہوں, اس لیے مجھے ان کی فکر ہے, میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں, اور کعبہ اس کا مالک میں نہیں ہوں, اس کا مالک تو وہ عظیم ہستی ہے اور وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے. ابرہہ نے غصے میں کہا کہ تمہارا خدا بھی آج میرے ہاتھ سے اس کے گھر کو بچا نہیں سکے گا. عبد المطلب نے بڑی بے نیازی کے ساتھ جواب دیا, تمہیں اختیار ہے, تم جو چاہے وہ کرو. بہرحال عبد المطلب کے اونٹ ابرہہ نے واپس کر دیے. عبد المطلب اپنے اونٹوں کو واپس لے کر مکہ تو آ گئے, لیکن کعبے کے دروازے کی زنجیروں کو پکڑ کر دعا میں مشغول ہو گئے. ساتھ میں قریش کی ایک بہت بڑی جماعت تھی. سب نے اللہ سے دعائیں کی کہ اے اللہ, اس ابرہہ کے عظیم لشکر کا اور اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ ہمارے بس میں نہیں ہے. اے اللہ, تو اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام تو خود فرما. دعا کرنے کے بعد عبد المطلب اور سارے لوگ پہاڑوں پر اور الگ الگ جگہ پر پھیل گئے, کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اس لشکر کے اوپر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا. اسی یقین کی وجہ سے انہوں نے ابرہہ سے صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا تھا, یعنی اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کی تھی, کعبے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس لشکر پر اللہ کا عذاب آئے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. اور یہ جو دشمن کی طاقت بتا رہا ہے, جو طاقت شو کر رہا ہے, جو ہاتھیوں والا لشکر لے کر آیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ارادے کو اور اس کے عزائم کو خاک میں ملا کر رکھ دے گا. بہرحال صبح ہوئی تو ابرہہ نے اپنے لشکر کو تیار ہونے کا حکم دیا کہ چلو آج بیت اللہ پر چڑھائی کرنی ہے, اس کو ڈھانا ہے, اس کو گرانا ہے, وقت آ گیا ہے. سب اپنے اپنے تیاری میں لگ گئے. ابرہہ اپنے خاص ہاتھی کے پاس آیا اور اس کو اٹھانے لگا, لیکن ہاتھی ہے کہ اٹھنے کو تیار ہی نہیں. اس کو سارے دربانوں نے مل کر اٹھانا چاہا, لیکن ہاتھی ہے کہ ٹس سے مس ہو ہی نہیں رہا. وہ بالکل پتھر بن کر زمین پر جم گیا. بڑے بڑے لوہے کے نیزوں سے اس کو مارا گیا, مگر ہاتھی نے اس کی پرواہ نہیں کی. یہاں تک کہ اس کے ناک میں لوہے کے آنکڑے ڈال کر اس کو کھینچنے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ ہاتھی کھڑا ہی نہیں ہوا. ہاں اتنا ضرور ہوا کہ اس ہاتھی کے منہ کو یمن کی طرف کرتے تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا, ملک شام کی طرف کرتے تو بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا, اور مکہ کی طرف کرتے تو بیٹھ جاتا اور زمین پر جم جاتا. اب یہ تو اللہ کا کرشمہ تھا جو یہاں ظاہر ہوا. دوسری طرف دریا کی طرف سے کچھ خاص پرندوں کی قطاریں جھنڈ کی شکل میں آتی ہوئی نظر آئی. ہر پرندے کے ساتھ 3 کنکریاں تھی, اور کنکریاں بالکل چنے اور مسور کے برابر تھی, ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں. اور پرندے بھی بڑے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے دنیا میں نہیں دیکھے گئے. جسم میں کبوتر سے بھی چھوٹے تھے اور ان کے پنجے لال اور سرخ تھے. ہر پنجے میں ایک ایک کنکر اور چونچ میں ایک کنکر تھا. وہ فوراً آئے اور ابرہہ کے لشکر کے اوپر بالکل چھا گئے, یہاں تک کہ ابرہہ کے لشکر کے اوپر ان پرندوں کی وجہ سے بالکل چھاؤ اور سائے کی طرح ہو گیا, سورج نظر ہی نہیں آ رہا تھا. اب ہوا یہ کہ پرندوں نے ابرہہ کے لشکر کو گھیر لیا. اب ان پرندوں نے وہ کنکریاں چھوڑنا یعنی گرانا شروع کی, تو ایک ایک کنکری بندوق کی گولی کی تیزی سے زمین پر آتی تھی اور فوجی کے سر میں گھس کر اس کے بدن کو پار کرتے ہوئے ہاتھی کے جسم میں گھس کر زمین میں دھس جاتی تھی, جس کی وجہ سے وہ فوجی بھی اور ہاتھی بھی زمین پر لڑک جاتے تھے. اللہ کا دوسرا عذاب ابرہہ کے لشکر پر یہ آیا کہ خارش کی یعنی کھجلی کی بیماری پھیل گئی وہ کنکریاں گرنے کے بعد, اور تمام لشکر کو اتنی جو بچ گئے تھے ان کو اتنی زور سے کھجلی آئی کہ جب وہ کھجاتے تھے تو چمڑی ہاتھ میں آ جاتی تھی, ان کی چمڑی اترنے لگی, جس کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی. یہ عذاب دیکھ کر ہاتھی خود بھاگ کر کھڑے ہوئے, بالکل تتر بتر معاملہ ہو گیا. یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ بہت سارے ابرہہ کے فوجی اپنے ہی ہاتھیوں کے
पैरों तले रौंद कर मारे गए। लेकिन अबरहा चूंकि ये तो बादशाह था, ये सबसे बड़ा था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला को इसको सख्त सजा देनी थी, इसको तड़पा तड़पा कर मारना था, क्योंकि अल्लाह के घर को गिराने के लिए आया था। तो वो फौरन हलाक नहीं हुआ, अल्लाह ने उसको फौरन हलाक नहीं किया, बल्कि उसके जिस्म में ऐसा जहर चढ़ गया, सरायत कर गया कि उसका एक एक जोड़ सड़कर गिरने लगा, आहिस्ता आहिस्ता। इसी हाल में वो वापस यमन भी लाया गया और दारुल हुकूमत, जो यमन की दारुल हुकूमत थी, सना पहुंचते पहुंचते उसका सारा बदन टुकड़े टुकड़े होकर बह गया और वो वहीं पर मर गया। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अबरहा को हलाक किया और अपने घर की हिफाजत की। आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है। तो फोर्थ पार्ट यार बहुत स्पेशल था, ये भी हाथियों का किस्सा था और काफ़ी मज़ा आया। और जो ये स्टोरी इन्होंने, मतलब ये जो सीरीज इन्होंने शुरू कर रखी है, ये बहुत मस्त है यार, बहुत मज़ा आ रहा है सुनने में। 4 पार्ट हमने कर दिए हैं, हाँ 4 पार्ट हमने कर दिए थे। पिछली स्टोरी हमें याद थी, हुजूर की पैदाइश थी, लेकिन उससे थोड़ी सी हटके है ये स्टोरी, उससे थोड़ी सी हटके है, बट उसी की लाइन है, मक्का के बारे में है, उसके बारे में है, जो एक राजा आए थे उनको तोड़ने के लिए, तो उस पर अल्लाह ने क्या क्या वो किया। तो ये चीज़ था। बाकी हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इन सीरीज़ को, इस सीरीज़ को करने के लिए। और जिसको अच्छी लगी वो भी कमेंट करके हाँ, और इस सीरीज को हमें सजेस्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस सीरीज को करते हुए। 4 पार्ट हो गई है, 3 पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। एंड बताइए कमेंट करके ये वाला पार्ट कैसा लगा, नेक्स्ट पार्ट कितनी जल्दी ला सकते हैं हम, जल्द से जल्द लाएंगे, प्लीज आप वेट कीजिए। एंड हमारी बाकी वीडियो को भी प्यार दीजिए, जैसे इस वाली सीरीज को दे रहे हो आप। एंड लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।